ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नितिनाम्। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर 7वें अध्याय लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। तो 29-30 नंबर प्यार में कल चर्चा कर रहे थे। ये प्रसंग चल रहा है पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों सहित पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण के प्रेम को वितरण कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में सबको डुबा रहे हैं। सब लोग डूब रहे हैं और पतित से पतित यानी अगर कोई बहुत ही ज्यादा पतित है कि किसी की कोई योग्यता नहीं है, पात्र पात्र स्थान स्थान न विचार करे, ये आया है यहाँ पे। इससे भी ये पता चलता है सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम वन्याय डूबा इला जगते रजन। और पात्र पात्र स्थान स्थान पात्र पात्र विचार नहीं स्थान स्थान ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेमिता। यानी कौन पात्र है पात्र नहीं, स्थान अस्थान यानी ऐसा नहीं कि भारतवर्ष ही बस स्थान है बाकी जगह में नहीं। तो भारतवर्ष हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह कृष्ण प्रेम का बाढ़ कर रहे हैं। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मिलकर के पंच तत्व। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंचजन्य तत तत बाढ़े जल व्यापे त्रिभुवन। और जितना इस प्रकार के जैसे बारिश होता है तो जितना बारिश होता रहता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन अगर लगातार बारिश होता है तो उतना ही जो है बाढ़ बढ़ते जाता है, पानी बढ़ते जाता है और बाढ़ आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से जितना ये हरिनाम संकीर्तन की वृष्टि कर रहे हैं उतना ही ये बढ़ता जाता है। लेकिन कितना भी वृष्टि हो जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, लेकिन कुछ प्रकार के लोग होते हैं वो उसमें डूब नहीं पाते हैं, ऊपर ही तैरते बस रह जाते हैं। उनको अगर कोई भक्त जाके डुबाएंगे भी, जैसे कुछ होते हैं ना ऐसे हल्के हल्के जो वस्तुएं होती हैं, प्लास्टिक का कोई मान लीजिए जैसे प्लेट का है या पत्ता है, तो उसको आप डुबोएंगे भी तो ऊपर से नीचे नीचे से फोर्स मारेगा और उठ उठ के बाहर आ जाता है। जैसे कई बार हम लोग नदी में स्नान करते हैं तो जो मेरे जैसे जो हल्के फुल्के भक्त होते हैं तो वो लोग जब डुबकी लगाते हैं तो नीचे से पानी जो ऊपर फेंक देता है, क्योंकि वजन नहीं है तो नीचे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। ऐसे कंपटीशन करते हैं कई बार भक्त लोग कि कौन कितने देर तक अंदर रह सकता है, कितना लंबा सांस खींच करके अंदर रह सकता है। तो जो हल्के फुल्के भक्त होते हैं बेचारे वो क्या करें, वो तो सांस तो लंबा खींच सकते हैं लेकिन पानी नीचे टिकने नहीं देता है, ऊपर फेंक देता है, तो वो जबरदस्ती ऊपर आ जाते हैं। तो वैसे ये 6 कैटेगरी के लोग हैं, इनको कितना भी कृष्ण हरिनाम संकीर्तन में कृष्ण के प्रेम में डुबाने का प्रयास किया जाए कि आप भगवान के नाम का जप करिए, एकादशी आ रहा है, एकादशी आ रहा है 3-4 दिन पहले से ही प्रयास किया जाता है कि डुबाया जाए इनको हरिनाम संकीर्तन में। 64 माला जप करिए, 100 माला जप करिए। वहाँ जन्माष्टमी है और फेस्टिवल है और डेली भी प्रयास करते हैं डुबाने का। लेकिन कितना भी डुबाया जाए, लेकिन कुछ जो हल्के फुल्के भक्त होते हैं वो बार बार ऊपर उठ के आ जाते हैं, तो डूबते नहीं हैं हरिनाम संकीर्तन की बाढ़ में। तो ये हम लोग कल चर्चा किए थे। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडियत पडुया अधम से सब महदक्ष धाय पलाइला
से वन्यता सब अरे चुनिते नारीला। तो ये 6 प्रकार के लोग जो है नहीं डूबते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक, पाषंडी और अधम प्रकार के जो शास्त्रों के विद्यार्थी होते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान तो रखते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे, और ये भी चर्चा किए थे कि अगर हम भी भगवान के हरिनाम संकीर्तन में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं अभी तक, तो हम इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि उसको समझ करके उस कैटेगरी से बाहर निकल जाए। हाँ, विशेष रूप से कर्मनिष्ठ, कुतार्किक और निंदक, ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें प्रायः, हाँ, जो भक्ति करते भी हैं तो कभी कभी इन 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। मायावादी तो रह नहीं सकते, मायावाद अंदर है वैसे सूक्ष्म रूप में, लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाहरी रूप से मायावादी कोई रह नहीं सकता। अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकों को कोई पढ़ेगा, उनकी शिक्षाओं को कोई सुनेगा, तो सवाल ही नहीं उठता कि मायावादी रह जाएगा। उसको उसका मायावाद का पूरी तरह से खंडन, धज्जियां बोलते हैं ना, धज्जियां उड़ा देते हैं प्रभुपाद। कहीं भी मौका मिलता है प्रभुपाद जी छोड़ते नहीं। तो इसलिए मायावादी तो बनने का सवाल नहीं, पाषंडी भी नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में, ग्रंथों में, तात्पर्य में इतने स्पष्ट रूप में कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण परम भगवान है। जहां भी मौका मिलता है अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस देके फटाक से प्रभुपाद जी प्रूव कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं। इसलिए पाषंडी रह पाना भी मुश्किल है। पाषंडी का मतलब होता है या तो नास्तिक को भी पाषंडी बोलते हैं, और या पाषंडी मतलब जो अन्य किसी देवी देवताओं को या योगी को या किसी अन्य गुरु को भगवान के बराबर या भगवान से स्वतंत्र ईश्वर मान लेता है, तो उनको पाषंडी बोला जाता है, या पाखंडी भी बोलते हैं। और तो ये कैटेगरी भी नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है अगर कोई इस्कॉन में जुड़ा है तो, और नियमित रूप से श्रवण करता है। और पाडुया अधम, हाँ, पाडुया अधम मतलब लोवेस्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट इस ये शास्त्रों के। तो हम तो अभी पाडुया ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है। ज्यादातर हम में से तो शास्त्र कोई पढ़ता भी नहीं है इतना। तो हमारा सौभाग्य है कि हम शास्त्र जब पढ़ना चालू किए तो डायरेक्ट जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हैं भक्ति शास्त्र हैं, और उसमें भी जो महान आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हुए, उनके तात्पर्य, उनकी टीकाओं को पढ़ने को मिल गया है। तो इसलिए इस दुर्भाग्य से भी बच गए, पांडविया अधम होने से भी छुटकारा मिल गया। पाषंडी भी पॉसिबिलिटी का, मायावादी भी। लेकिन ये कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मतलब फ्रूटी वर्क है, अभी भी ये टेंडेंसी, प्रवृत्ति बनी रहती है कि कर्म करके, कार्य करके, चाहे यहाँ तक कि भक्ति के कार्य करके भी कुछ फल भोगने की, भौतिक प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। तो ये एक बनी रहती है। और कुतार्किक गण मतलब फॉल्स लॉजिशियन, जो जो गलत गलत बहाने देना, इसको सरल भाषा में बोले तो बहाने देना, भक्ति ना करने। तो ये एक कैटेगरी में आ सकते हैं। अनिंदक, निंदक कैटेगरी में आ सकते हैं, निंदा करना, अन्य भक्तों का निंदा करना, या भगवान का भी निंदा कई बार करते हैं। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं, तो ये हो सकता है। तो इस प्रकार के जो से ही सब महादक्षधाया पलाय से ही वन्यता सवारे चुनी तेने, तो ये लोग जो हैं वो बड़े दक्षता पूर्वक भगवान से दूर भागते हैं। इसलिए ये जो इनंडेशन ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्णा भावनामृत का जो बाढ़ है, वो इनको प्रभावित नहीं कर पाता है। पॉट पापा जी लिख रहे हैं, like Mayavadi philosophers in the past, such as Prakashanand Saraswati of Banaras, modern impersonalists are not interested in Lord Chaitanya's Krishna consciousness movement. They do not know the value of this material world. They consider it false and cannot understand how the Krishna consciousness movement can utilize it. They are so absorbed in impersonal thought that they take it for granted that all spiritual variety is material. Because they do not know anything beyond their misconception of the Brahmajyoti, they cannot understand that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is spiritual and therefore beyond the conception of material illusion. Whenever Krishna incarnates personally or as a devotee, these Mayavadi philosophers accept him as ordinary human being. This is condemned in Bhagavad Gita 9.11. Avajananti mamudha manushin tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Who deride me when I descend in the human form? They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all beings. इस प्रकार से जो अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ ऐसे मायावादी होते हैं,
वो नहीं जानते हैं। जब मैं मनुष्य के रूप में प्रकट होता हूँ तो उनको लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, साधारण मनुष्य हूँ। तो ये मायावादी के बारे में हम लोग ने चर्चा की है ऑलरेडी कि क्या उनका मिसकंसेप्शन होता है, गलत धारणा होता है, और ऐसे लोग हमेशा वंचित रह जाते हैं। There are also other unscrupulous persons who exploit the Lord's appearance by posing as incarnations to cheat the innocent public. An incarnation of God should pass the test of the statements of the Shastras and also perform uncommon activities. One should not accept a rascal as an incarnation of God, but should test his ability to act as the Supreme Personality of God. For example, Krishna taught Arjuna in the Bhagavad Gita, and Arjuna also accepted him as the Supreme Personality of Godhead. But for our understanding, Arjuna requested the Lord to manifest his universal form, thus testing whether he was actually the Supreme Lord. Similarly, one must test a so-called incarnation of Godhead according to the standard criteria. To avoid being misled by an exhibition of mystic powers, it is best to examine a so-called incarnation of God in the light of the statements of the Shastras. Chaitanya Mahaprabhu is described in the Shastras as an incarnation of Krishna. Therefore, if one wants to imitate Lord Chaitanya and claim to be an incarnation, he must show evidence from the Shastras about his appearance to substantiate his claim. इस प्रकार से एक तो कैटेगरी मायावादी की दो कैटेगरी हैं। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जो कृष्ण को भौतिक मानते हैं, कृष्ण का दिव्य स्वरूप है उसको भौतिक मानते हैं, कृष्ण को साधारण इंसान से कंपेयर करते हैं, भगवान कृष्ण को, श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो वो मायावादी कैटेगरी, इसलिए वो भी कृष्ण भावनामृत से वंचित हो जाते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो अन्य किसी ढोंगी, साधु, गुरु या कोई ऐसे योगी होते हैं जो कुछ सिद्धियां दिखा देते हैं, कुछ जादू दिखा देते हैं, तो उनको भगवान मान लेते हैं या वो लोग भगवान क्लेम कर देते हैं अपने आप। तो ऐसे लोगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, उनसे टेस्ट करना चाहिए कि शास्त्र में क्या प्रमाण है, और उनके कुछ ऐसे अनकॉमन एक्टिविटी होनी चाहिए। केवल कुछ जादू दिखा देना और कुछ सिद्धियां दिखा देना वो अनकॉमन एक्टिविटी नहीं होती। अनकॉमन एक्टिविटी है असाधारण अति मानवीय कार्य वो होते हैं जो कोई कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई योगी भी नहीं कर सकता, जैसे भगवान कृष्ण करके दिखाए। भगवान कृष्ण 16,108 रानियों से विवाह किए और 16,108 रूप में अपना विस्तार किए। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई देवता भी नहीं कर सकता है, कोई योगी भी नहीं कर सकता। योगी भी ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 9 शायद 9 विस्तार कर सकता है, और उसमें भी अलग अलग तरीके से कार्य नहीं कर सकता, एक ही तरीके का कार्य करेगा, एक ही तरह का भाव रहेगा। तो इसलिए कृष्ण ये अनकॉमन एक्टिविटी है। 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर देना, कोई भी ऐसा बालक नहीं हो सकता है जो 6 दिन की उम्र में इतने महान बड़े राक्षस का वध कर दे। इस प्रकार के कुछ कार्य किए जाने चाहिए और शास्त्रों में फिर वर्णन होना चाहिए, तब उसको अवतार के रूप में घोषित किया जा सकता है। और 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं वो मौजूद होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो या तो कृष्ण के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, या दुर्भाग्यवश किसी ढोंगी व्यक्ति को भगवान मान के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग मायावादी की कैटेगरी में आ जाते हैं और वो कभी भी कृष्ण भावनामृत का ये जो आंदोलन है इसमें कृष्ण के प्रेम में डुबकी नहीं लगा सकते। या बाकी 5 कैटेगरी और है तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है। फिर आगे जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं ये 6 कैटेगरी के लोगों को तो महाप्रभु को बड़ा चिंता होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के माध्यम से पूरे विश्व में प्रेम कृष्ण प्रेम की बाढ़ तो लेके आ गए, लेकिन फिर भी ये 6 कैटेगरी के लोग जब उसमें डूबते नहीं हैं तो बहुत चिंतित होते हैं महाप्रभु, और फिर कुछ उपाय ढूंढते हैं। क्या उपाय ढूंढते हैं देखिए। ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाते आमी करिलु यतन, केहा इडाइल प्रतिज्ञा हैल भंग, तसब डुबाते पाति बकिछुरंग। Seeing that the Mayavadis and others were fleeing, Lord Chaitanya thought, I wanted everyone to be immersed in this inundation of love of Godhead, but some of them have escaped. Therefore, I shall devise a trick to drown them also. भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं अवतरित हुआ था, प्रकट हुआ कि सबको कृष्ण के प्रेम में
के आनंद रूप के समुद्र में, बाढ़ में मैं डुबा दूंगा। लेकिन कुछ लोग इतने मायावादी और 5 अन्य प्रकार के, 6 प्रकार के लोग इतने एक्सपर्ट हैं इसको स्केप करने के लिए, भाग जाने के लिए। तो ये मेरा जो प्रतिज्ञा हाइला भंग, ये मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने लिया था कि सबको बुझाबो जंजाल, प्रभुरा प्रतिज्ञाए हय सर्व का, बुझाबो जंजाल। प्रभुरा प्रतिज्ञा हयस, ये नवदीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। सर्वकाल बुझाबो जंजाल, ये बेचारा नहीं ढूंढ पाया लगता है, नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। एनीवे ये नवदीप धाम महात्म्य में है, वो ग्रंथ मेरे पास है वैसे तो, काल टाइम लग गया। तो उसमें महाप्रभु वर्णन करते हैं तेरा, मिलेगा। नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ बड़ा सुंदर ग्रंथ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि सुने इसको। मार्च में इसका वो होता है, नवदीप धाम परिक्रमा होती है। प्रभु रब विद्या, ये लोग नहीं कर रहे हैं। जीव एनीवे छोड़िए, ठीक है। तो महाप्रभु का प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा है, जीवता मार दास अमितार प्रभु, आमी ना तारिले से ना तारीबे कबू। ये सारे जीव मेरे दास हैं, मेरे सर्वेंट हैं, और अगर मैं उनका उद्धार नहीं करूंगा तो उनका उद्धार कैसे होगा, कैसे इस संसार से। इसीलिए ये सोच करके कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रभुरा प्रतिज्ञा ही सर्वकाल, हमेशा के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी जीवात्मा को उद्धार करूंगा, और उनका जो भी जंजाल है माया का सब उसे फ्री कर दूंगा। और एता चिंती प्रभु हैला अवतीर्ण, सह नाम सह धाम सह रूप। ये सोच करके फिर भगवान कृष्ण अवतरित हो गए, अपने अपने नाम को, नए गौर नाम को, गौर धाम को और गौर पार्षद को लेकर के हरिनाम संकीर्तन को प्रकट कर दिए। ये यही विचार करके कि इसके द्वारा सबको आ, इस संसार से मुक्त कर दूंगा। जत जत दूरा मम नाम आइले प्रकाश, तथा दूरा आइले कलिरा विनाश। तो इसमें बोलते हैं कि जितने दूर तक मम नाम हाईवे प्रकाश, मेरे नाम का कीर्तन का प्रचार प्रसार होगा, उतने दूर तक ये कली कली जो है, जो सबको फंसाया हो, उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन ये प्रतिज्ञा बोल रहे हैं महापुरुष, सोच रहे हैं कि भंग हो जाएगी, क्योंकि ये 6 लोग, 6 प्रकार के लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, ये इसमें भाग ही नहीं लेना चाहते हरिनाम संकीर्तन में, तो इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। एता बलि मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैलांगीकार। ये हम लोग कल इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहीं पे जरूरत पड़ी संन्यास लेने के लिए। इसलिए कई बार कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना कि आपको क्या जरूरत है ब्रह्मचारी बनने के लिए, सन्यास बनने के लिए। गीता में भगवान ने कहाँ बोला है, भक्ति तो कोई भी कर सकता है, ज्ञान ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के लिए सन्यास लेने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कोई घर में रह करके फैमिली लाइफ में भौतिक सुख एंजॉय करते करते नहीं कर सकता है। जैसे आजकल लोग करते हैं ना, योगा सोसाइटी खोल लिए हैं, योगासना करने जाते हैं, वो सब यूजलेस है, ये सब डुप्लीकेट है, कोई मतलब नहीं, बोगस है। क्योंकि वो घर गृहस्थी में रहते हुए भौतिक सुख में घिरे हुए योग करने का, योग का सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता कोई। तो योग सिद्धि और ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्थित श्रुतिगताम तनवान मनोभी, अपने स्थान में स्थित रहकर भी व्यक्ति जो है भगवत प्राप्ति कर सकता है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बल्कि इस कलयुग में कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से भक्ति कर सकता है।
ब्रह्मचारी और संन्यास लेने पे रिस्क रहता है, मिथ्याचारी स उच्चते अगर बन सकता है। हाँ, लेकिन इस्कॉन का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होगा। इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि वैष्णव संघ है, इतना अच्छा जो है लाइफ स्टाइल प्रभुपाद जी दिए, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ स्टाइल दिए, मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्तों का संघ, इतने सारा सेवा है। तो इसलिए इस्कॉन में ये जो आश्रम है ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम, ये ज़्यादा उपयुक्त है और ये ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कराता है भक्ति में। लेकिन अगर इन जनरल बात करें कि इस कलयुग में अगर कोई स्वतंत्र रूप से अकेले रह करके अगर ब्रह्मचारी या सन्यासी बनता है, तो वो कई बार वो लोग गृहस्थ में रहकर भक्ति करने वालों से ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। और ये हम देखते भी हैं। आप ऐसे चले जाइए, बनारस, प्रयागराज, वृंदावन, हरिद्वार, ऐसे कितने ही ढोंगी सन्यासी साधु लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहने रहते हैं और गलत गलत पाप कर्म करते रहते हैं। तो उससे तो हजारों गुना अच्छा है कि कोई घर गृहस्थी में रह करके अपना जो है कर्म करे और पूजा पाठ करे, भक्ति करे, जो भी करे, पाप ना करे, पाप से बचा रहे, तो उससे ज्यादा अच्छा वो है। तो ये स्थिति कलयुग, इसलिए कलयुग में वर्जित है, संन्यास लेने के लिए वर्जित किया गया है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आएगी, हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों जरूरत है फिर संन्यास लेने की, क्यों ब्रह्मचारी बनने की जरूरत है यहाँ पे। तो ये एकमात्र कारण है प्रचार के लिए। महाप्रभु इस पे विचार कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं थी संन्यास लेने की, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु लिए, क्यों? नवदीप में उनके लाखों लाखों भक्त हैं, फॉलोवर्स हैं, और पूरा सब कुछ फेवरेबल है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी का पालन पोषण करने के लिए 10-10 घंटे जॉब करने के लिए जाना पड़ता था। कोई आवश्यकता नहीं थी, बड़े संपन्न परिवार से थे और ब्राह्मण थे, और केवल जो है महाप्रभु संकीर्तन करते थे, भक्ति का प्रचार करते थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो कोई वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने की। लेकिन जब ये परिस्थिति देखे कि मैं तो आया था कि हर जीवात्मा को कृष्ण के प्रेम में, संकीर्तन में डुबोने के लिए, लेकिन ये 6 प्रकार के लोग जो हैं ये बड़े एक्सपर्ट हो रहे हैं, भाग गए हैं, तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी इससे, कि मैं सबका उद्धार करना चाहता हूँ। तो सोचिए आप, विचार कर सकते हैं कि हम लोग ये 6 प्रकार के जो कैटेगरी के लोग हैं, ये ऐसे इस हद तक हैं कि भगवान को भी मजबूर कर दिए कि भगवान आप भी सब छोड़ छाड़ के आओ, संन्यास लो। भगवान को भी संन्यास लेना पड़ गया हम लोग के कारण, इस कलयुग के जो 6 प्रकार के जो पतित जीवात्माएं हैं उनके कारण। इस पे और कल विस्तार से इसका तात्पर्य पढ़ के कल से और चर्चा करेंगे। So here is an important point. Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to invent a way to capture the Mayavadis and others who did not take interest in the Krishna consciousness movement. तो अभी महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में ही हैं और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। नवदीप में खूब प्रचार प्रसार किए, लाखों लोग ये कृष्ण के प्रेम रूपी बाढ़ में डूब तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हजारों लोग अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं, मायावादी और अदर्स हैं। तो महाप्रभु बैठ के विचार कर रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं, क्या किया जाए, मैं क्या करूं ऐसा कि इनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया जा सके। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ एन आचार्य। ये आचार्य के लक्षण होते हैं। जो आचार्य होते हैं वो केवल घर में बैठ के अचार नहीं खाना चाहते हैं। हाँ, घर में बैठ करके बस अपना भक्ति करें और अपना परिवार वालों का भक्ति हो गया, बस हो गया, संतुष्ट हो गया, नहीं। वो भी अच्छी बात है कि अगर कोई घर गृहस्थी में रह करके अपना भक्ति करता है और अपने परिवार वालों का और जो आसपास के लोगों को करता है, लेकिन जो वास्तविक जिनके हृदय में भाव होता है भगवान को प्रसन्न करने का और प्रचार करने का, उनको आचार्य बोलते हैं। और इस प्रकार से विचार करते हैं कि क्या किया जाए ताकि पूरे समाज को कृष्ण भक्ति प्रदान किया जा सके। So an acharya who comes for the service of Lord cannot be expected to conform to a stereotype, for he must find the ways and means by which Krishna consciousness may be spread. Sometimes zealous persons criticize the Krishna consciousness movement because it engages equally both boys and girls in distributing love of God. Not knowing that boys and girls in countries like Europe and America mix very freely, these fools and rascals criticize the boys and girls in Krishna consciousness for intermingling. But these rascals should consider that one cannot suddenly change a community's social customs. However, since both the boys and girls, the girls are being trained to become preachers, those girls are not ordinary girls but are as good as their brothers who are practicing Krishna consciousness. Therefore, to engage both boys and girls in fully transcendental activities is a policy intended to spread the Krishna consciousness movement. These jealous fools who criticize the intermingling of boys and girls will simply have to be satisfied with their own foolishness, because they cannot think of how to spread Krishna consciousness by adopting ways and means
that are favorable for this purpose. Their stereotyped methods will never help spread Krishna consciousness. Therefore, what we are doing is perfect by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for it is he who proposed to invent a way to capture those who strayed from Krishna consciousness. बहुत सुंदर तात्पर्य, समय हो गया इसलिए ज्यादा चर्चा इसमें नहीं कर पाएंगे। बट प्रभुपाद जी यहाँ पे बड़ा स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि जो आचार्य हैं जिनके हृदय में वास्तविक भाव है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो वो स्टीरियोटाइप नहीं रह सकते। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जो वैदिक संस्कृति से जो परंपरा चली आ रही है बस उसी को लेकर बैठे रहना और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार ना होना। जिस परिवर्तन को करना जरूरी है क्योंकि उस परिवर्तन के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक, यानी ऑलमोस्ट कितने साल, लगभग 300 साल, 300-350 साल मान लीजिए, गौड़ी संप्रदाय में कोई संन्यास नहीं लिया। जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए वो आगे वर्णन आएगा क्यों, क्या कारण है। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के भी मैक्सिमम जो फॉलोवर्स थे, ज्यादातर जो अनुयायी थे, वो सब गृहस्थ आश्रम के थे। और उसमें भी जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स थे ज्यादातर मेल्स प्रभु जी थे, उनके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। और फिर उन प्रभु जी जो गृहस्थ होते थे उनकी वाइफ होती थी, बच्चे होते थे, तो वो उनके वाइफ और बच्चों के वो गुरु बनते थे और डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के कांटेक्ट में वो प्रभु जी रहते थे। इस प्रकार से तो उस समय ये एक वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति इस प्रकार से कार्य करती थी, तो ये संभव हो पाया। लेकिन जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास लिए तो उस वक्त भी उनको बहुत ऑब्जेक्शन किया लोगों ने कि आप ऐसे कैसे संन्यास ले सकते हैं, संन्यास तो गौड़ी संप्रदाय में इतना कोई लेता नहीं है, ये है फलाना ठिकाना। लेकिन जो आचार्य होते हैं वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में क्या जरूरत है कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक रेवोल्यूशनरी आचार्य हुए, उन्होंने ये किया। और फिर शिला प्रभुपाद जी को भी एक रिवोल्यूशन करना पड़ा, क्योंकि जब भारतवर्ष में, तो ठीक है भारतवर्ष में प्रचार कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति थी, तो वहाँ पे जो है प्रभु जी हैं, फिर उनकी वाइफ है और फैमिली है, तो केवल प्रभु जी को प्रचार किया जाता था। और प्रभु जी फिर वो जो होते थे गुरु बनते थे अपने पत्नी और बच्चों के लिए, और उनके मार्गदर्शन में वो लोग अपने गृहस्थ आश्रम में भक्ति करते थे, इस प्रकार से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचे तो वहाँ पे देखे कि यहाँ पे तो पूरा ही सिचुएशन अलग है, यहाँ पे ऐसा संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ा बॉयज एंड गर्ल्स को। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया, बहुत रेयरली ऐसा देखा गया कि गर्ल्स भी जो है इक्वली इस प्रकार से प्रीचिंग में उतरी हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य हुए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लंदन में मेरे गुरु महाराज ने सन्यासियों को भेजा था लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो लोग अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हमारे जो 3 गृहस्थ डिवोटी हैं, हाँ, मैरिड 3 मैरिड कपल्स जो अभी अभी जस्ट कुछ साल में भक्ति प्राप्त किए हैं, वो लोग जा करके लंदन में सेंटर चालू कर दिए। तो इस प्रकार से आचार्य की ये भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है, और आचार्य भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं तो समझते हैं किस किस देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना है। तो इसलिए जो भक्त इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं भगवान के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके वो इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि हम प्रचार प्रसार करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसलिए महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि अभी क्या किया जाए ताकि ये जो 6 प्रकार के जो भागने में, कृष्ण को छोड़ के जाने में एक्सपर्ट लोग हैं, उनको कैसे उद्धार किया जा सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति करने का गोल क्या होना चाहिए? तो गोलोक धाम या फिर प्रीचिंग का, या फिर मतलब समझ रहे होंगे आप। हाँ, भक्ति करने का एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है, भगवान जो चाहते हैं वो करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान के हृदय में जो दुख है उसको दूर करने का प्रयास करना, भगवान को सुख दे। भक्ति का मतलब ही होता है भगवान का सुख। अगर हम अपना सुख देख रहे हैं तो वो वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में शुरू में हम अपने सुख के ही बारे में विचार करके जुड़ते हैं भक्ति में, कि हमारे जीवन में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसको, उससे मुक्ति पाने के लिए, फिर कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए हम जुड़ते हैं भक्ति में। तो वो कल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, वो करना चाहिए।
नहीं, धीरे धीरे जब हम पिछले शास्त्रों का ज्ञान लेकर के समझना चाहिए कि भक्ति क्या होती है, तो कृष्ण प्रेम जो हम कृष्ण प्रेम बोलते हैं हमेशा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, शुद्ध भक्ति करना है। ये शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम है क्या? ये वही है। जिस प्रकार से माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, तो माँ के दिमाग में, चेतना में हमेशा यही चीज रहता है कि बच्चे को कैसे संतुष्ट किया जाए, सुखी बनाया जाए, उसका पालन पोषण कैसे अच्छे से किया जाए। तो उसके लिए वो खुद को भी कष्ट में डालने के लिए तैयार हो जाती है। तो दैट इज द साइन ऑफ लव, वो प्रेम का लक्षण है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति फेवरेबल, अनुकूल सेवा, फेवरेबल सर्विस करना, ये भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। ओके। प्रभु जी, मोटिवेशन क्या, मतलब क्या होना चाहिए, धाम पाने का, या फिर आप समझ रहे होंगे क्या पूछ रहे हैं? अब मैं बता दिया, आप वो मोटिवेशन रख सकते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। भगवान का धाम प्राप्त करना इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट है। हम लोग जो बीजीएमएल क्लासेज में जो चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में हम ये रखना भी चाहिए, वो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है कि बहुत संसार में हम इतने जन्मों से तड़प रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, भगवान से अलग हैं। हमको भगवान का अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम जाना चाहिए। तो ये मोटिवेशन रखिए, नो प्रॉब्लम, रख सकते हैं। और कोई प्रश्न है कृष्ण के दुश्मन के बारे में? नहीं नहीं, दोस्तों के बारे में। कृष्ण के दोस्तों के बारे में? हाँ, कृष्ण तो बोलते चल। हैं सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम, कि जितने भी सर्वभूतानाम सभी मेरे दोस्त हैं। तो हम सब कृष्ण वाह, के दोस्त हैं। कृष्ण हमको मानते हैं अपना मित्र, लेकिन हम नहीं मानते हैं, तो हमको उनको वापस से मान लेना चाहिए। तो समझ जाएंगे कृष्ण कितने अच्छे मित्र हैं। बिल्कुल। हर कृष्ण। ठीक है।